कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप लोगों को पता है ना आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्यों हुए? किसी की बारात है यहाँ पे? बट आप लोगों की विदाई है यहाँ पे, राइट? जैसे कि आप देख रहे हो, आप सभी लोग डॉटनेट इंस्टीट्यूट के इतने टाइम से हिस्सा बने रहे, ठीक है? आपने कोर्सेज कंप्लीट करे, ठीक है? एक सेकंड पूछना है कि आज किन लोगों का दिन है? ओके सर, बच्चों से पूछो। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग बहुत जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, और जोर से, और जोर से। अच्छा, वेलकम करते हैं हम यहाँ पर डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। आपका ये लास्ट डे है, बट ऐसा नहीं है कि आज का आपका आखिरी, ठीक है? ऐसा नहीं कि कल आप लोग कहीं और निकल जाओगे। इन फ्यूचर कभी भी आपको डॉटनेट की जरूरत पड़े, हमारे लोगों की जरूरत पड़े, तो आप लोग आ सकते हो। और अभी जो 6 महीने या 1 साल या 15 महीने, तो उसी मोमेंट को आज हम यहाँ पर याद करेंगे। आपके संग कैसी जर्नी रही हमारी, उसको थोड़ा रिमेम्बर करेंगे, और आप लोगों के संग फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, क्योंकि यही एक मोमेंट होता है जब हम सभी लोग मिलके अपनी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। इन फ्यूचर जब हम आगे किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, बनाने के लिए हम यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी लोगों की मैम नीलम मैम को, जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई कर रहे हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अपने कोर्स में आगे काम कर रहे हैं? आप तो भी हो, मतलब आप लोग अपने कोर्स में कंप्यूटर में वर्क करते हो। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास घर पे कंप्यूटर नहीं पाते? उसके लिए हमने आप लोगों के लिए क्या करवाया है? नोट्स बनवाए है ना। चलो आज हम ये बोरिंग सी बातें नहीं करेंगे, वो सब लैब में समझा चुकी हूँ। आज आप लोगों की क्या है? फेयरवेल, मतलब मजे वाले दिन। हाँ सच में मजे वाले दिन, मतलब हमने जो इतने टाइम की जो जर्नी थी उसको आज हम याद करेंगे, और आप लोगों के लिए एक ओकेजन हमने यहाँ पर बनाया है। तो जिसमें आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है आगे, है ना। आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है आपको करना क्या है आगे? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी सोचा ही नहीं है कि आगे करना क्या है? ओह माय गॉड, सारे किसने भी सोचा? गलत बात। अब मतलब स्टडी ऐसे ही कर रहे हो कि ट्रेंड में चल रहा है, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख ले। नहीं, देखो कंपटीशन बहुत टफ है, मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप एक लाइन डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये सीखना है, तो आप उसी लाइन पे चलोगे। इससे क्या होगा? आपकी मनी बचेगी। नहीं तो आप क्या है, भेड़ चाल समझते हो क्या होता है? एक भेड़ चल रही है तो उसके पीछे भी सभी चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे हो क्या रहा है, बस हमें चलने से मतलब। और आगे क्या है? हाँ गिर गए सब, तो वो नहीं करना। आज वाले बच्चे चलो वो तो ये बोल रहे हैं कि हम तो ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएंगे, हम तो अकाउंटिंग करेंगे, हैं? उनके पास ऑप्शन एक ही है, तो उसी लाइन में जाएंगे। बाकी जो उन्होंने अगर जो स्टडी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर कर रखी है, उसके बेस पे भी तो कुछ एम डिसाइड करना होगा। आज का टास्क यही है कि आपको अपने लिए एम डिसाइड करो और उससे रिलेटेड स्टडी करो। ऐसे चलते जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, और जॉब क्या कर रहे हो? फ्रंट डेस्क की है, उसी की प्रिपरेशन करो, नॉलेज गेट करो, जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना सीखो। अभी लर्निंग टाइम है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एक बार वर्किंग में आ गए, जॉब करने लगे ना, तो सीखने का टाइम बिल्कुल गया। यहाँ पर हमारे पास मतलब आपकी टीम आ रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हम पूछेंगे उनसे आगे कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। मतलब पढ़ने के लिए उनको टाइम निकालना ना, मतलब कि युद्ध करने बराबर जैसा होता है कि किस तरीके से हमें वहां जीतना है, समझ गए? तो अभी आप लोगों का जो लर्निंग मोड है ना, उसमें जितना सीख सकते हो, कहते ना कि जितना आप टोटली अपने सीखने के अपने पास मान लोगे ना, आगे फ्यूचर में वही काम आएगा। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना। थैंक यू सो मच। कुछ बताता हूँ। अच्छा, आप सभी लोगों ने एक्सेल तो करा होगा? फॉर्मूले नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो। हाँ, नहीं पूछना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक्सेल में आपने जो भी असाइनमेंट बनाए थे, फर्स्ट टाइम कितनी मेहनत लगी थी? मन भी नहीं करता था कभी कभार तो कैसे यार क्या क्या दे दिया ये इतना बुरा सा। ठीक है, आपको पता चला कि एग्जैक्टली इन चीजों का क्या मतलब है। आपने कुछ चीजें सीखी, फॉर्मूले सीखे। फॉर्मूले से क्या हो रहा था? आपका काम जल्दी हो रहा था, आसान हो रहा था। कंट्रोल डी ड्रैग, उससे क्या हो रहा था? आपका काम और जल्दी हो रहा था। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में लर्निंग करने के बाद अपना कंट्रोल डी ढूंढे, अपना शॉर्टकट निकाले। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क वो भी कर रहे हैं जो क्या नाम है बाहर मजदूर कर रहा है, और हार्ड वर्क हम भी कर रहे हैं।
ठीक है, बट उसमें और हमें क्या डिफरेंस है? वी आर एजुकेटेड और वो एजुकेटेड नहीं है। अब वो उसका रीजन था पर्सनल क्यों नहीं था, बट आप लोगों के पास तो चांस है, आप लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हो, ठीक है। तो मैम का जो मैसेज था लर्निंग नेवर स्टॉप, तो वो कभी नहीं करनी है। और आप लोग अपना कंट्रोल डी ढूंढे, अपना ड्रैगिंग सिस्टम ढूंढे कि कैसे आप चीजों को फास्ट में निकाल के दिखाएं। क्योंकि अगर आपसे मैं कहूं कि ये कंपनी है, यहाँ पर आके आप जॉब करो, आप सभी लोग इंटरव्यू देने आए, सबने मान लो एडीसी कोर्स कर रखा है फॉर एग्जांपल के लिए। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस पर्सन को जॉब दूं, उस पर्सन को जॉब दूं या फिर उस पर्सन को जॉब दूं? मैं ये देखूंगा ना किसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है। एक्स्ट्रा क्वालिटी मींस कौन पब्लिक स्पीकिंग या अपना मतलब कि कौन अच्छा बिहेवियर रखता है अपना, ये भी तो क्वालिटी होती है ना नॉर्मल। और उसके अलावा एक पर्सन जो है कि जितना बता दिया बस उतना ही कर रहा है। अगर इस सामने वाले ने कहा कि ये बिल बना के दिखाओ, बस वही बिल बना रहा है। रियलिटी में ये चीज है कि अगर आप जितना बताया जाएगा सिर्फ उतना ही करके दिखाओगे ना, तो कोई पर्सन अगर आके एक्स्ट्रा करके दिखा के दे रहा है तो आपकी वहीं पे पत्ता कट जाएगा। एआई के बारे में सबने सुना है? Yes, sir. क्या लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर से पूछना चाहता हूँ, एआई के आने से क्या लगता है कि आप लोग जॉब खत्म हो गई, खा जाएगा, एआई आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? मैं लिख के दे रहा हूँ, एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, बट वो पर्सन आपकी जॉब खाएगा जो एआई को सीख कर आएगा। अब यहाँ पर एआई की मत लो, यहाँ पर मैं वो हर उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर उस लेटेस्ट एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको लेनी चाहिए। कोई भी चीज नहीं निकली है, अब उसको आप सीख लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एआई चल रहा है तो उससे दूर क्यों भाग रहे हो? या फिर कोई नई चीज निकल कर आई तो उसे लर्निंग करो। क्योंकि अगर दो पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, दोनों ने एडीसी कोर्स कर रखा है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, सर मेरे को एआई टूल्स का यूज करना आता है क्योंकि अभी लेटेस्ट वही चल रहा है, एग्जांपल के लिए कुछ भी हो सकता है वो, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि हाँ ये पर्सन बेस्ट है, इसको रखना चाहिए। हम सभी लोग एक फॉर एग्जांपल कि हम किसी कंपनी में जाते हैं, मैं एडीएफए की वाली बात कर रहा हूँ, यानी कि जो अकाउंट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम सभी लोग दो पर्सन, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों ने बीकॉम कंप्लीट करी लास्ट एग्जांपल के लिए, बट उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस था? वो भी गवर्नमेंट स्कूल का था, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का था, वो भी जिस क्लास में आता था मैं भी उस क्लास में आता था, वो जिस टाइम पढ़ता था मैं भी उस टाइम पढ़ता था, और वो जोन से स्कूल में जाता, जोन से दूसरे में आता, मैं भी वहीं पे जाता था। बट डिफरेंस कहाँ आया? जैसे ही 12th कंप्लीट हुई, जैसे ही हम लोग ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेजेस गए, वो सिर्फ कॉलेज में एंगेज हो गए, बट मैंने क्या करा, मैंने अपना अदर स्किल्स पे वर्क करा, जैसे आप लोगों ने करा। मैंने कोर्सेज से हम उसे ये दिखेंगे, ये रहा मेरा रिज्यूम, मैंने यहाँ पे 12th कर रखी है, मैंने ये सब कर रखा है, बट मैं एक और चीज निकाल के देखूंगा, ये देखो मेरा जादू, मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है, बट उसके पास वो नहीं है, राइट? तो उस टाइम पर मिलेगा और बच जाएगा, तो किसी जो अच्छे स्टूडेंट होगा ना उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। किसको पसंद नहीं है एक्स्ट्रा लेना? एक्स्ट्रा लेना सबको पसंद है ना, तो एक्स्ट्रा दोगे तभी एक्स्ट्रा मिलेगा, वरना तो कंपटीशन में तो इतने लोग हैं कि वो आपको पीछे कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, स्किल हम कोई भी सीखते हैं वो हमारे कभी भी काम आ सकती है। तो आपकी तो उम्र है अभी, आप जो सीखोगे आपको वो, देखो मैंने काफी 90 से पहले शॉर्टिंग सीखी थी, तो मुझे वो, मैंने जब उसको रिवाइज किया तो मुझे वो याद होगी दोबारा से, मतलब आगे प्रैक्टिस मिल गया। तो डेली प्रैक्टिस जरूरी होती है, जो भी आप सीख रहे हो, ये नहीं कि यहाँ से आप सीख के जाओ उसको बंद बस्ते में डाल दो उसको, कि नहीं उसकी तरफ देखना भी नहीं है, या उसको उसकी तरफ में ध्यान भी नहीं देना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बस जो भी आप स्किल सीखते हो वो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बोला। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बिहार से हूँ एक्चुअली, और मैं यहाँ पे आया था कोर्स करने के लिए, और मैं यहाँ पे आया तो मेरे लिए सब चीज़ नया नया सा था, और मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने ज्वाइन किया तो पूरा नया एक्सपीरियंस सा मिला, और कोई बहुत बड़ा थैंक यू मेरे तरफ से। और अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ .NET इंस्टीट्यूट से। सर और नीलम भी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। मैं तो एक्सेल में मतलब पागल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अतुल सर जितनी बार पूछती थी उतने बार मुझे वो आंसर्स बताते थे कि ऐसे करना है, कभी गुस्सा नहीं करा। दी ने भी ऐसे मेरे को बहुत समझाया, बहुत सपोर्ट किया, दोनों ने टीचर्स बहुत अच्छे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्यादातर तो जुनेद सर पहले मेरे को पढ़ाते थे तो उन्होंने ज्यादा हेल्प करी थी, नीलम मैम से भी मैं पूछता था ज्यादातर, जुनेद सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा, और जो खराबी आती थी लैपटॉप वगैरह में तो हेलो एवरीवन, को सबसे बहुत बड़ा थैंक यू
और मेरी फेवरेट टीचर कोमल मैम है एक्चुअली। उनसे मैं इंग्लिश पढ़ता था तो वो मैं उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है। और क्लास में तो अतुल सर, जूनियर सर, लीला मैम तो थे। आप अपने कोर्स क्या है? मेरा कोर्स है प्रोफेशनल डिप्लोमा ये जिसमें सब जितने सॉफ्टवेयर है सब के बारे में बताया जाता है। ओके, तो आपने ये कोर्स क्यों चूज करा था? मेरा माइंडसेट ये था ना, कुछ स्टूडेंट को यदि पढ़ा सकूं तो मेरा भी पॉकेट मनी हो जाएगा उसमें, तो ये माइंडसेट लेके मैं। ओके, आगे क्या करना चाहते हो आप? अब आपके लिए नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्लान है नेक्स्ट? आगे तो यही है, मतलब मैं सीए बनना चाहता हूँ, तो अभी सीए का तैयारी कर रहा हूँ। प्लस में यदि कोई स्टूडेंट मिले, यदि कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिले तो उधर भी मैं हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। मैं यहाँ पे अपने 3 दोस्तों के साथ आई थी। ये सोची खूब मजे करेंगे, 3 है और बस 3 ही दोस्त पे सीखते रहेंगे। यहाँ आके हमने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे मजे किए। मुझे लगा था यहाँ पे टीचर वगैरह जो भी होंगे बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा माहौल था, हंसी मजाक करते थे। मेरे 3 दोस्त थे, लेकिन अब यहाँ से जा रही हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। और जो भी मैं कोर्स करूँगी और ये नहीं सोचूंगी कि कितने दोस्त तो इतने बनाऊंगी और भी दोस्त बनाऊंगी और अच्छे से वो एनरोल कराया। एंड उसके बाद मेरे को जो मेंटरिंग मिली है नीलम मैम से और विभूति मैम और अतुल सर और सर से, तो मैं एक बच्चे की तरह था। हालांकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मैच्योर, फिर भी मैं जिस हिसाब से अपनी स्टडीज आगे कोर्स कर रहा था तो मैं एक बच्चे की तरह पूछता रहता था। है ना, इन्होंने ये बताया कि स्टार्टिंग में जब टेक्नोलॉजी चली थी तब वहां पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो उसका रियलाइजेशन अब हुआ। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी एज क्या है या फिर मेरे ऊपर टाइम है नहीं है, उन्होंने अपना लर्निंग स्टार्ट किया। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी चीज है कि हमारे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम उन पर वर्क करें। थैंक यू सर, इतना ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। अब बुलाते हैं नेक्स्ट पर्सन को, हनी को। हनी सिंह नहीं है, हनी है। मैंने थैंक यू नीलम में सर अरुण सर को बोलना चाहूँगा, ट्रैफिक में मेरे को काफ़ी अच्छा सिखाया है उन्होंने। स्टार्टिंग में मैं पहले जॉब करता था अकाउंटेंसी, मेरे घर वाले एग्री नहीं करते थे ग्राफिक की लाइन में। मेरे को शुरू से एडिटिंग की लाइन में जाना पसंद करता था, तो मेरे भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। थैंक यू नीलम मैम। तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में रहता हूँ। मैंने यहाँ से ADR का कोर्स कर रखा है, लेकिन मैं पहले जो था जो देखता था दूसरों को कंप्यूटर चलाते मन करता था कि हाँ मैं भी चलाऊँ कंप्यूटर, कि मैं कैसे सीखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, उन्होंने डॉट का नाम सुना था, यहाँ से मेरे रिश्तेदार में किसी ने कर रखा था, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सब अच्छा बताते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो यहाँ पे आया। फिर धीरे धीरे आया तो नीलम मैम ने बहुत अच्छा बताया कि ये करना होता है कंप्यूटर, इसको ये कहते हैं, इसको इसी कंप्यूटर्स के अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं सारे बताए। अब ये जूनियर सर ने जो टेली जो बताया वो बहुत अच्छा बताते हैं, टेली के लिए इन्हें मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब बाकी सब चीज़ें मैं और अतुल सर भी आए थे बीच में एक्सेल सिखाने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी मैं ADC की स्टूडेंट हूँ और सबसे पहले थैंक्स मैम सर कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ PD क्लासेस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी के इंस्टीट्यूट में बिल्कुल मतलब इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये इंस्टीट्यूट बहुत पसंद आया और मैं रिकमेंड भी करती हूँ। उन्होंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। काफी अच्छा छोटा सा मैसेज दिया इन्होंने। और माय नेम इज आरती। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आई थी तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मैंने कोई भी बेसिक कोर्स भी नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ सब कह रहे थे कैसे करोगे कैसे करो, पर मैंने डायरेक्टली प्रोफेशनल कोर्स स्टार्टिंग की वेब डिज़ाइनिंग से, जो कि सब कह रहे थे कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने कोई बेसिक कोर्स नहीं कर रखा था, इसलिए पर मेरे अंदर से था कि हाँ मैं कर लूँगी। इसलिए जब मैं यहाँ आई स्टार्टिंग में तो काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन सुरेंद्र सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, तभी आज मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कायना एंड मैंने यहाँ से ADC का कोर्स किया था। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मतलब सिस्टम पे काम करना, शुरू से मेरे घर में था लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी उसको। हर चीज़ के लिए मैं अपने भाई को बोलती थी कि मुझे ये बता दे मुझे ये बता दे, तो
मैं ना ज़्यादा लेट उठती थी, इसलिए मेरी मम्मी ने डॉटनेट में लगा दिया क्योंकि वॉकेबल डिस्टेंस है, तो इसी तरह मैं थोड़ा चलते फिरते थे गाँव में। और सिर्फ बुक्स में ना घुसूँ, थोड़ा सा एडवांस बनूँ। जैसे अभी की जनरेशन में कंप्यूटर और फोन्स वगैरह काफ़ी सोशल इंटरेक्शन मेरा बहुत कम था, तो इसीलिए यहाँ लगाया था। लेकिन शुरू में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑल थैंक्स टू जुनैद सर, नीला मैम और नथु सर कि मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया। अब तो कुछ चीज़ें मेरे भाई को मुझसे पूछ लेते हैं। तो मैं कोमल मैम को करना चाहूँगी क्योंकि अभी जो मैं इतना बिना मतलब कम नर्वस हो रही हूँ या फिर नहीं भी हो रही हूँ, तो वो सिर्फ कोमल मैम की वजह से है, क्योंकि पीडी क्लासेस में उन्होंने मुझे बहुत तेज बुलाया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉटनेट, थैंक यू एंड माय नेम इज मुस्कान सिद्दीकी और मेरा कोर्स था ADCA। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आप बहुत खूबसूरत लगे माशाल्लाह। मुझे लग रहा है स्टाइल नहीं, और मैम ने प्लान बनाया था कि आज बैगी पहनना है। मैम ने अच्छा किया लगता है। जितनी खूबसूरत हमारी टीचर्स फेस है ना, उतनी ही दिल से हैं, ये बात सच है। और नीलम मैम को मुझे लगता है पर्सनली काउंसलिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं ये। और मेरे को सबसे हार्ड लगा था एडवांस एक्सेल, और उसमें जुनैद सर ने बहुत 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 हेल्प की। अतुल सर ने इनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, मेन बात तो ये मुझे समझ नहीं आता। हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा स्माइल करके बोलेंगे, स्माइल करके ही बताएंगे। इन्होंने फोटोशॉप में बहुत मेरी मदद की, तो फोटोशॉप के लिए सारा क्रेडिट मैं अतुल सर को ही दूंगी। और नीलम मैम बहुत अच्छा समझाती हैं, स्पेशल अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और मेरा फेवरेट था वही एडवांस एक्सेल, मुझे बहुत बहुत काम करा। एक चीज़ और, मैं एक शायरी के थ्रू अपनी शख्सियत यानी अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, सीधे साधे काम है मेरी सीधी साधी बात, सीधे साधे काम है मेरी सीधी साधी बात, वैसे वैसे कह देती हूँ जैसे वो हालात, घुमा फिरा कर बातें करना मुझको कहाँ आता है, दिन को दिन ही कहती हूँ और रात को रात, दिन को दिन हूँ मैं और रात को रात। थैंक यू। जानवी, मैं यहाँ से मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, क्योंकि मैं मतलब एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, वो भी बायो से, तो मुझे डॉक्टरेट ही बनना था। तो मेरा क्या हुआ कि मतलब जो कॉलेज था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मेरे मतलब जो भैया हैं वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने यहाँ पे 10-12 साल पहले यहाँ से टैली सीखी थी। उस टाइम सजिता मैम और सुनिंदर सर पढ़ाते थे, उस टाइम उन्होंने उनसे सीखा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू लाइन में जा सकती है। और फिर मैं जब यहाँ आई तो मेरे को सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे DM के लिए मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। फिर मैंने पहले बेसिक कोर्स किया है, वो मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है। और फिर अब मैं तो मेरे जो भैया हैं उन्होंने यहाँ से सीखा था उस टाइम, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे उनको देख के लगता है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते होंगे वो यहाँ से मतलब कुछ तो करते ही होंगे, कोई खाली नहीं बैठा होगा, क्योंकि यहाँ की जो टीचिंग है, जो टीचिंग का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बट और जो मेरे भैया हैं वो अब वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी अच्छी पोस्ट पे। तो अब मुझे उनको देख के इंस्पायर हुई है। और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो ऑसम है जिन्हें कहते हैं ऑसम वो हैं, जैसे कि अब्दुल सर हो गए, जुनैद सर हो गए, नीला मैम हो गई, विभूति मैम हो गई। ये सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीच करते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई हेजिटेशन नहीं होती पूछने के लिए कि भाई सर वो बोलेंगे या फिर मैम कुछ बोलेंगी, बता देते हैं। और मेरा यही है सर, यही सोचती हूँ कि मुझे DM में इतना अच्छा करना है कि मेरे भी इनकी तरह यही इंटर्नशिप लग जाए। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ हाँ कि मुझे यही समझ आया कि हमें अपनी लाइफ में ना वी जस्ट नीड टू बी एडवांस, हमें हमेशा एडवांस रहना होता है। और अगर हम एडवांस नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ छूट जाएंगे। एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं जब दिल्ली आया तो ये मेरा .NET फर्स्ट क्लास था। सबसे पहले मैं थैंक यू बोल दूँ जुनैद भाई और मैम जो कि मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका मिला। और फिलहाल मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं जॉब को क्विट किया और फिर से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद से फाइनली फिर से मुझे जॉब लग गई और मैं अभी तक जॉब ही लेकिन वो मुझे
ये इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा लगा, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट के बाद भी और जगह मैं किया हूँ, DM किया हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि चलिए, जो लोग अभी यहाँ पे हैं सबको मिल गए अपने सर्टिफिकेट, सभी के हाथ में हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप लोग अपनी स्टडीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखो और रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जितना लंबा हो उतना ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू रखो। और मैं थोड़ा जाते जाते आप लोगों को अपनी तरफ से भी कुछ देता चलूं, तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगा कि लाइफ में हमेशा कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है गोल की, लक्ष्य, एक गोल। आई होप आप सब मैच्योर हो, ग्रेजुएट आप सब हो, तो सबके आपके अपने जो गोल हैं वो बन चुके होंगे कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ पहुंचना है। बट इन केस अभी कोई रह गया, सबसे पहले अपने लिए गोल डिसाइड करें, कौन सा गोल और क्या करना है और कहाँ पहुंचना है। क्योंकि अगर आपके पास में आपका गोल होता है तो वो आपके एक फोकस में और आपके टारगेट में होता है, वहां पहुंचने की आप पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गोल बनाना है और उसके बाद गोल को बनाने के साथ साथ में ये भी जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन है, मतलब समय सीमा, कि जो गोल आप अपने लिए चुन रहे हो उसको आप अचीव कब तक कर लोगे। तो समय सीमा, डेडलाइन, ये भी होना ही बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल बहुत टफ है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है। और जैसा सिनेरियो चल रहा है आजकल, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, कंट्री हमारी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बहुत अच्छे बेस्ट फेस में हो, बस आपको जरूरत है उसको ग्रैब करने की। आप देखो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसको अपना गोल बनाओ और उसके पीछे पड़ जाओ। तो आपने समय सीमा भी बना ली। अब समय सीमा के साथ साथ में अब आपको जो उसके लिए वर्कआउट करना है वो आपको उसकी प्लानिंग करनी है कि कैसे आपने अपना गोल बनाया है, उसके लिए डेडलाइन भी बना दी है, अब कैसे उस डेडलाइन के अंदर उस गोल तक पहुंचा जाए आपको उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड उसके साथ साथ में चौथा पॉइंट जो आपने रखना है, आपने जो है अपनी प्लानिंग बनाई है, तो प्लानिंग में आप उस गोल तक कैसे पहुंचेंगे और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपको उस गोल से रिलेटेड स्किल्स को लर्न करने की। तो आपको उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको सीखना होगा, अपने आप को शार्प करना होगा, अपने आप को उस गोल तक पहुंचाने के लिए जितनी और जिन जिन स्किल्स की जरूरत है उनको जितना आप सीखोगे उतना आप तेजी से अपने गोल की ओर पहुंचोगे। और लास्ट में आपको जो है अपने गोल के लिए एकदम से पागल हो जाना है, मतलब भूलना नहीं है। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, आपका जो गोल है वो आपके दिमाग से कभी उतरना ही नहीं चाहिए। पागलपन जिसे कहते हैं, अगर आप अपने गोल के लिए पागल हो तो ही आप उसे अचीव कर पाओगे। और नंबर नेक्स्ट, गोल जो चुना है उससे विड्रॉ नहीं करना, कभी विड्रॉ नहीं करना कि मैं हार गया हूं, मैं गोल को बदल रहा हूं। ये सबसे बड़ी भूल होगी लाइफ में। आपने जो एक गोल चुना और उसके बाद उससे कुछ टाइम बाद आपने विड्रॉ कर दिया, टाइम आपने लगाया था वो सारा आपका जीरो हो गया, क्योंकि नए टारगेट और नए गोल के लिए फिर जीरो से स्टार्टिंग करनी होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखो कि सबसे पहले अपने एक गोल, एक लक्ष्य, एक मंजिल डिसाइड करोगे तो वहां तक पहुंचने में आसानी होगी और उसको आसानी से आप कैच भी कर पाओगे और अचीव भी कर पाओगे। आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ो, बहुत आगे जाओ और बहुत अच्छा हासिल करो। और जैसे